हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएबल एंड डेटा टाइप को समझा था और उस पर कुछ प्रोग्राम बनाए थे। इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ऑपरेटर्स इन डेटा। ऑपरेटर आर वन ऑफ द मोस्ट important concept in programming because they allow us to perform mathematical calculation and compare the value and decision making in operators. An operator is a special symbol that perform an operation one or more values जो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन। एडिशन जो है एक प्लस ऑपरेटर है जो दो वैल्यू को प्लस करता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक वॉइड फंक्शन मेन बना हुआ है, उसके अंदर एक इंट ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और एक इंट बी वैल्यू 5 है। और इन दोनों का प्रिंट फंक्शन से हम दोनों वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं और इसका आउटपुट 35 है। हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने कंपाइलर में। first we avoid main curly bracket int a is equal to 10 semicolon and int b is equal to 29. So now we print function and a plus b. Addition. So now यहाँ एडिशन हमारा 39 परफॉर्म हो चुका है। सेकंड इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बेसिकली माइनस होता है जो दो वेरिएबल्स में माइनस करता है। यहाँ एक वर्ड मेन फंक्शन है, यहाँ भी एक इंट है ए जिसकी वैल्यू 10 है, इंट बी जिसकी वैल्यू 5 है, और यहाँ प्रिंट फंक्शन में हम ए माइनस बी प्रिंट कर रहे हैं जिसका आउटपुट में आंसर 5 आ रहा है। बेसिकली 10 माइनस 5। हम इस प्रोग्राम को अब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। void main round bracket curly bracket. So here is int a is equal to 65 minus int b is equal to 34, and now print sub section और डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट
A space minus B. So now run command. सो आप देख सकते हैं यहाँ टर्मिनल में हमारा 31 प्रिंट हो चुका, जो सब्ट्रैक्शन वैल्यू है ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन। थर्ड इज़ द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स आप समझते हैं किसी चीज़ का मल्टीप्लाई। सो यहाँ एक वॉइड मेन फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर इंट ए इक्वल टू 10 एंड इंट बी इक्वल टू 5। सो यहाँ प्रिंट फंक्शन में हम ए मल्टीप्लाई बी वैल्यू कर रहे हैं जिसका आउटपुट है 30, सॉरी, जिसका आउटपुट है 50। फिर वॉइड सम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने वाले हैं। वॉइड मेन ब्रैकेट इंट a is equal to 54, b is equal to 3, and print function dollar curly bracket and now a star b. So run the command. यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमारा 162 प्रिंट हो चुका है। आप चाहे तो अपने फ़ोन के कैलकुलेटर में चेक सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको। सो फोर्थ इज़ द डिवीजन। डिवीजन बेसिकली होता है डिवाइड दिस। सो यहाँ वॉइड मेन फंक्शन में हम इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 5 और यहाँ a डिवाइड बाई b। सो बेसिकली 10 डिवाइड बाई 5, so answer is 2. So void main round bracket curly bracket int a is equal to 53 and 2 semicolon and int b is equal to 2 and semicolon. So now print double quotes division divi. So dollar curly bracket a division b. So now run. So यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि डिवीजन परफॉर्म हो चुका है। 52 का ड्यू 2 से डिवाइड करके आंसर आता है 26। So next is the modular operator return the remainder after division. So मॉड्यूलर ऑपरेटर बेसिकली होता है जो हम डिवाइड करते हैं उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको करते हैं, जैसे कि 10 and 3, so his 9 and sorry his
Answer is 3, 9, and remainder is 1. So 1 is the modulo of 10 modulo and 3. सो आउटपुट में हम देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा हुआ है. सो यहाँ void main round bracket curly bracket sorry int a is equal to 53 and int b is equal to 6 and semicolon print. So modulus modulus सॉरी गाइस, थोड़े स्पेलिंग गलत हो जाता हूँ. वैसे भी मैं थोड़ा वीक हूँ स्पेलिंग में. स्पेलिंग मिस्टेक वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा होती हैं. सो नाउ ए modulus b and semicolon. So run. So यहाँ देख सकते हैं मॉडुलस 2 आ गया है. बेसिकली जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो दो वैल्यू को लेता है और उसको कंपेयर करता है और आंसर ट्रू या फॉल्स में देता है. सो हमारा पहला है इक्वल टू. सो डबल इक्वल टू में हम वॉइड फंक्शन है. सो यहाँ पर हम इंट ए एंड इंट बी है जिसकी ए की वैल्यू 10 है और 3. सो यहाँ प्रिंट फंक्शन में वो चेक कर रहा है 10 इक्वल टू 3. वो चेक कर रहा है जैसे कि 10 जो है वो 3 के बराबर है कि नहीं. सो बेसिकली 10 यहाँ पर 3 के बराबर नहीं है तो इसलिए वो आउटपुट में फॉल्स वैल्यू प्रिंट कर रहा है. void main round bracket and curly bracket और print 10 100 is equal to 100. So run the command. सो यहाँ आप देख सकते हैं 100 इक्वल टू 100. सो यहाँ हम ट्रू प्रिंट हो चुका है. अगर आप चाहें तो हम इसे चेंज कर सकते हैं इक्वल टू को. यहाँ हम लिख सकते हैं 200. फिर से रन करेंगे. तो देखिए अब यहाँ पर ये फॉल्स प्रिंट हो चुका है जो बता रहा है कि 100 इज नॉट इक्वल टू 200. सो ये दोनों वैल्यू को कंपैरिजन कर रहा हो, चेक कर रहा दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं है. सेकंड इज द नॉट इक्वल टू. हेयर इज नॉट इक्वल टू मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है 10 वो फर्स्ट. सो हेयर जो फर्स्ट वैल्यू है 10 वो 3 के इक्वल नहीं है. इज़ नॉट इक्वल टू का मतलब है कि इक्वल नहीं है. सो आइदर प्रिंट फंक्शन में 10 एंड नॉट इक्वल टू 3. सो कंडीशन इज ट्रू. सो हेयर वी प्रिंट द आउटपुट इन ट्रू. मेन print instant is not equal to
6. So now run. सो ट्रू वैल्यू यहाँ प्रिंट, सो यहाँ ट्रू वैल्यू प्रिंट हो गई है, जैसे कि 10 इज़ नॉट इक्वल टू 6। सो जो 10 है वो 9 के बराबर नहीं है। सो कंडीशन ट्रू हो गई है, तो यहाँ कंडीशन, यहाँ आउटपुट में हमें ट्रू टर्मिनल में दिख गया है। सो थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर देन, जो एक सिंबल से डिफाइन होता है। सो वर्ड मेन फंक्शन हमारा है जहाँ पर एक इंट इज इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 3। सो हियर 10 इज ग्रेटर देन 3। क्या 10 की वैल्यू 3 से ज़्यादा है? ऑब्वियस, क्या 10 की वैल्यू 3 से ज़्यादा है? ऑब्वियसली ट्रू। सो यहाँ आउटपुट में ट्रू वैल्यू प्रिंट हो गया है। सो यहाँ पर हम करने वाले हैं 10 इज ग्रेटर देन 6। सो यहाँ यस ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 6 होता है, तो यहाँ हम ये फिर से ट्रू वैल्यू मिलने वाली है। सो यहाँ ट्रू प्रिंट हो चुका है, जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 6। सो अब चाहे तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, 10 6 की जगह 23 लिख सकते हैं, और हम इसको दोबारा रन करेंगे। सो हमें अब आउटपुट में फॉल्स मिलने वाला है, क्योंकि 10 23 से बड़ा नहीं बल्कि उससे छोटा है। सो अब कंडीशन फॉल्स हो गई है, सो यहाँ पर हमें फॉल्स प्रिंट हो गया। लेस देन, सो लेस देन होता है जैसे कि ग्रेटर देन का ऑपोजिट, जैसे यहाँ 10 है इन और 3 है। सो बेसिकली 10 इज लेस देन 3। क्या 10 3 से छोटा है? सो बेसिकली 10 कभी 3 से छोटा नहीं होता, बल्कि 10 3 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो यहाँ पर हमने फॉल्स आउटपुट आ गई है। लेस ऑपरेटर यूज़ कर लेस देन। सो अब यहाँ पर हमें ट्रू प्रिंट मिलने वाला है, क्योंकि 10 इज़ लेस देन 23, कि 10 जो है 23 से छोटा है। ऑब्वियसली ट्रू है। सो अब हम रन करेंगे और हम आउटपुट में देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ हमें ट्रू प्रिंट हो गया, क्योंकि 10 इज़ लेस देन 23। लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन द मल्टीपल कंडीशंस। सो जो लॉजिक ऑपरेटर है बेसिकली एक लॉजिक पे परफॉर्म करता है, जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस परफॉर्म की जाती हैं। जैसे कि हमारा पहला ऑपरेटर है एंड। सो बेसिकली एंड जो है, जो ये एंड के सिंबल से, डबल सिंबल से डिफाइन होता है। सो हम लिखते हैं रिटर्न ट्रू ओनली इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू। सो यहाँ जैसे कि ए है कंडीशंस, एंड यहाँ दो एंड है, और यहाँ कंडीशन बी है। सो अगर इसका मतलब है कि अगर ए कंडीशन जो है, पहली कंडीशन ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इसको हम एक प्रोग्राम के एग्जांपल का समझते हैं। यहाँ वर्ड मेन फंक्शन है, यहाँ प्रिंट फंक्शन में हमने लिखा है 10 इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ कंडीशन ट्रू होगी पहली। सो यहाँ अब सेकंड कंडीशन चेक करेगा ये कि 20 इज़ ग्रेटर देन 15। यहाँ सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट में हमें ट्रू मिल रहा है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन एक फॉल्स होती तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करता। सो सो अब हम वॉइड मेन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट
सो प्रिंट फंक्शन में हम करने वाले प्रिंट 10 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड ऑपरेटर and 44 is greater than 22. सो यहाँ पर बोथ कंडीशन आर ट्रू है, जैसे 10 है जो 5 से बड़ा है, 44 22 से बड़ा है, तो बोथ आर कंडीशन आर ट्रू। सो हमें आउटपुट में यहाँ पर ट्रू मिलेगा। सो आप देख सकते हैं आउटपुट में ट्रू प्रिंट हो गया है, पर किसी वजह से यहाँ पर एक वैल्यू फॉल्स हो जाती है, तो हमें जो है कंपाइलर हमें बेसिकली फॉल्स वैल्यू प्रिंट करता है, क्योंकि एंड का मतलब है कि बोथ वैल्यू आर ट्रू। इफ़ बोथ वैल्यू आर ट्रू सो यू गेट द ट्रू। सो हम इसे चेंज करके देख सकते हैं, जैसे 22 एंड 20, यहाँ पहली कंडीशन वैल्यू जो है ट्रू है और दूसरी फॉल्स है। सो अब नाउ हम रन करने वाले हैं। सो अब यहाँ आप देख सकते हैं हमें फॉल्स मिला है टर्मिनल में। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन जो है ट्रू है पर दूसरी कंडीशन फॉल्स है। इसलिए तो हमारा तीसरा लॉजिक ऑपरेटर है और। सो रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। सो इसका मतलब है जैसे कंडीशन ए है और ये हमारा और ऑपरेटर, और कंडीशन बी है। सो इनमें से फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सो यहाँ पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, पर यहाँ हमने लिखा है और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर का मतलब होता है जैसे कोई भी वैल्यू, कोई दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो। सो यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, सो हमें यहाँ बेसिकली हमें ट्रू ही मिलेगा। सो यहाँ हमें ट्रू प्रिंट हो गया है। थर्ड इज द नॉट। नॉट बेसिकली रिवर्स अ बूलियन वैल्यू। सो कोई भी हमारी बूलियन वैल्यू अगर ट्रू एंड फॉल्स, वो उसका ऑपोजिट कर देगा। जैसे कंडीशन ए है, इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये इसकी वैल्यू फॉल्स प्रिंट करेगा। सो यहाँ लिखा हुआ जैसे कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5। सो यहाँ कंडीशन इज़ ट्रू और यहाँ लिखा नॉट का साइन लगा, तो इसकी वैल्यू जो है ट्रू को रिवर्स करने के बाद आ जाएगा फॉल्स। सो इसलिए यहाँ आउटपुट में हम देख सकते हैं यहाँ इसकी वैल्यू फॉल्स प्रिंट हुई पड़ी है। सो 10 इज़ ग्रेटर देन 5। सो यहाँ कंडीशन तो पहली ट्रू है। सो अगर हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट इक्वल, नॉट ऑपरेटर सॉरी। सो अभी इसकी जो कंडीशन ट्रू है, पर हमें यहाँ जो नॉट है उस ट्रू को फॉल्स प्रिंट करेगा। सो हमें यहाँ फॉल्स मिलने वाला है। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमें वैल्यू अंदर ट्रू थी, उस ट्रू को नॉट ने उसको फॉल्स बना दिया और हमें यहाँ पर टर्मिनल में फॉल्स मिला है। चौथा है असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर आर असाइन और अपडेट वैल्यूज़। सो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो बेसिकली किसी को वैल्यू असाइन करता है और उसकी वैल्यू को अपडेट करता है। जैसे कि यहाँ पर ए इज़ 10, यहाँ ए है उसको 10 वैल्यू असाइन हो गई है, जैसे कि इंट ए इज़ 10। सो